बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। हाँ जी नवीन जी, हाँ नमस्ते। जहाँ पर भी हम लोगों ने शुरुआत इस जींद के लिए की है, वहीं आज गुरु की अरदास करनी मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन था। हमारी माताजी हैं जिन्होंने मेरे लिए अरदास रखी थी कि भाई आज बेटा किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है। गुरजोत हैं हमारे फ्रेंड, उनकी माताजी ने ये जो है रखी हुई थी, तो मेरा सौभाग्य मिला कि मैं आज गुरु के चरणों में अरदास करके जा रहा हूँ कि इस जींद के लिए काम करूँ और अच्छे कामों के लिए मुझे जो है मौका मिले। और मुझे आशीर्वाद, मुझे पूरा यकीन है कि गुरु का जो आशीर्वाद है वो पूर्ण होगा और कहीं न कहीं जींद के लिए एक नया बदलाव का आगाज़ होगा। और यहाँ पर जो भावनाएं हैं वो देखने को ये मिलती हैं कि आम आदमी, हर व्यक्ति, कहीं मैं तो एक सौभाग्यशाली व्यक्ति समझता हूँ अपने आप को कि आज माँ खुद नहीं है तो कोई और माँ अपने बेटे के लिए जैसे अरदास लगाती है, ऐसे गुरजोत भाई की माँ ने अरदास लगाई है। डॉक्टर कॉलोनी के अंदर एक भाई ने इसी तरह से गणेश विसर्जन का पूरा कई दिन का पूरा वो प्रोग्राम रखा, लगातार स्थापना की और विसर्जन तक का आप लोगों को शायद पता हो, आपने कवरेज भी की हो। तो भंडारे लगे हैं कई जगह। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आम परिवार का बेटा जिसके लिए सारे इस तरह से अरदास कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। यानी लोग तंग बहुत है, दुखी बहुत है। इन 2-3 परिवारों ने जींद को घुन की तरह खाने का काम किया है और गुरु के चरणों में मैं तो एक बात का संकल्प लेके जा रहा हूँ कि मुझे मौका मिला तो कुछ न कुछ जींद के लिए अच्छा करेंगे। उत्तर स्थान पे खड़ा हूँ मैं, कल भी बोल चुका हूँ और आज फिर से बोल रहा हूँ कि ये खून पसीने की कमाई है लोगों की। ये वो कमाई है जो आज आप इंतकाल करवाने के लिए 80-80 हज़ार रुपये की रिश्वत दे रहे हैं, तो ये वही कमाई है। आप सोचिए इस बारे में। ये वो कमाई है, फैमिली आईडी के बदलवाने के लिए जो पैसा दिया जाता है या अन्य कामों के लिए जो रिश्वत ली जाती है, ये सब इन्हीं के घरों में जाता है। और फिर दोबारा से चुनाव को खरीदने के लिए, चुनाव को मतलब अपने वश में करने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए फिर वही पैसा हमारे ऊपर ही यूज होता है। हमारा पैसा हमें ही जो है परेशान करता है या हमारे को ही जो है ऊपर लगा करके ये चुनाव जीतने का काम करते हैं। बड़े दुख से कहना पड़ता है इस दरबार में खड़ा होकर के कि ऐसे लोग भी राजनीति में आगे आने की बात करते हैं और सेवा की बात करते हैं। मुझे लगता है कि मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ के हिसाब से मेरी जो राजनीतिक आज मान सम्मान की जो डोर चली है, एक से एक बनता चला गया, तो मुझे लगता है कि चुनाव हमारे पक्ष में आता जा रहा है। जहाँ एक निर्दलीय के लिए अपने आप को साबित करना बहुत मुश्किल काम होता है, वहाँ मेरे नौजवानों ने और बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने ये कर दिखाया कि नहीं, पार्टी सिंबल ही सब कुछ नहीं होता, व्यक्ति बहुत कुछ होता है। तो मैं तो जनता के नाम भी एक बात कहना चाहूँगा, इन लोगों ने जींद को खोखला किया है, अब फैसला आपके हाथ में है। आवाज़ जो डेवलपमेंट की है आपके बेटे की, ये दबनी चाहिए या आपकी वोट की ताकत से आगे बढ़नी चाहिए? आगे बढ़नी चाहिए तो फिर मैं दरबार में खड़ा होकर के ये बात कह रहा हूँ
कि अगर इस बेटे को, किसान पुत्र को अगर मौका मिला तो आंखों में नमी नहीं आने दूंगा। गन्ना किसान के चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट डाल करके अगर आपने अपने बेटे को विधानसभा भेजा तो चुनाव के प्रति युवाओं को किस तरह जागरूक करना चाहिए? युवा वोट देखिए, युवाओं के लिए बहुत बुरी दिक्कत है आज। ना ही तो कहीं युवाओं को रोजगार है, ना ही अच्छी शिक्षा का। जींद में तो बहुत बुरा हाल है, सारे कॉलेज लेक्चरारों से वंचित है। लेक्चरार शॉर्ट्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में बहुत सारी पोस्टें आज भी खाली पड़ी हैं। उधर चिकित्सा का भी बड़ा बुरा हाल है। अगर एक बच्चा कोई दिक्कत में आ जाता है, रेफर टू रोहतक, रेफर टू दिल्ली में पहले भी कह चुका, इतने रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। जींद में बहुत काम करने की ज़रूरत है मेरे नौजवान साथियों। अगर आप मुझे मजबूती से आगे बढ़ाएंगे तो फिर युवा सोच आगे बढ़ेगी। जहाँ काम करेंगे रोजगार के लिए, वहाँ काम करेंगे शिक्षा के लिए। जहाँ काम करेंगे डेवलपमेंट के लिए, वहाँ सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जो नौजवानों को, स्किल डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा सीधे तौर पर ये बात है आपसे कि अगर मुझे मौका मिला तो ऐसे छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करेंगे जो गांव स्तर पर लगेंगे, जिसमें गांव का ही बेटा, गांव का ही बच्चा काम करे।